Let's see the last type of manager function known as destructor. अभी तक हमने ये देखा कि किसी भी क्लास में ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो कंस्ट्रक्टर कैन बी ऑफ थ्री टाइप. इट कैन बी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इट कैन बी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और इट कैन बी अ कॉपी कंस्ट्रक्टर. तो हमारे क्लास के अंदर हम किसी भी टाइप की ऑब्जेक्ट किसी भी समय पर डिक्लेयर करा सकते हैं. तो जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो तीनों के तीनों कंस्ट्रक्टर. सो वी कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर लाइक दिस इन आवर क्लास, वी कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर लाइक दिस इन आवर क्लास, एंड वी कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर लाइक दिस इन आवर क्लास एट सेम टाइम. सो अगर हमारे पास किसी एक समय पे एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास में आता है तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. ये एक किस्म का पॉलीमॉर्फिज्म है जो ऊप कंसेप्ट में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है. तो कैसे काम करता है, क्या होता है, वो हम देखते हैं. सो if you have more than one constructor in the class to handle multiple type of objects in the main function, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करते हैं. अब कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी दे दी, इनिशियलाइज कर दिया और आपके पूरे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होकर काम करा के अब बाहर आना चाहते हैं प्रोग्राम से. तो अब जो मेमोरी एसोसिएट हुई थी इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए वो मेमोरी वापस लेने का समय आ गया. सो एक नया टाइप का मैनेजर फंक्शन ये काम कराने में हमें हेल्प करता है और उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर. अब डिस्ट्रक्टर की निशानी होती है कि उसके आगे ये एक टिल्ड साइन लगा होता है. दिस इज कॉल्ड टिल्ड साइन. और ये पर्टिकुलर साइन ये डिनोट करता है कि ये जो हमने मैनेजर फंक्शन बनाया है ये एक डिस्ट्रक्टर है. कुछ फंडामेंटल चीज़ें डिस्ट्रक्टर के बारे में. किसी भी क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, मींस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अलाउड. बट क्लासेस में डिस्ट्रक्टर एक ही होगा. जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर लीजिए यू विल ओनली बी हैविंग वन डिस्ट्रक्टर फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स. सो अगर आप तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, वन फॉर डिफ़ॉल्ट, वन फॉर कॉपी एंड वन फॉर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो ये डिस्ट्रक्टर केपेबल है तीनों टाइप की ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए. और ये तभी कॉल होगा व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज गोइंग आउट ऑफ स्कोप. आउट ऑफ स्कोप का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है अपने प्रोग्राम में काम करा के अब बाहर आके एंड ऑफ प्रोग्राम पे हम पहुंच चुके हैं एंड ऑब्जेक्ट को अब ख़त्म करना है. वी हैव टू डी एलोकेट द मेमोरी एंड जो भी हमने इनिशियलाइजेशंस की थी वो सब हमें ख़त्म करनी है, तो हम इसका यूज़ करते हैं. फाइन. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स बाय टेकिंग the example and coding it. So डिस्ट्रक्टर के केस में हमें सबसे पहले टिल्ड साइन का यूज़ करना पड़ता है. सो दिस इज़ द डिस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के लिए हमारे पास एक सिंपल सा स्टेटमेंट है सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल्ड. सो क्योंकि हमने तीन ऑब्जेक्ट्स बनाई हैं तो तीन ऑब्जेक्ट्स बनाने की वजह से हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर था तीन बार अलग अलग तरीके से कॉल हुआ. सो हमारा डिस्ट्रक्टर क्योंकि ये ओवरलोड नहीं होता है, वी कैन नॉट हैव मोर देन वन डिस्ट्रक्टर इन द प्रोग्राम. सो ये ऑटोमेटिकली तीनों ऑब्जेक्ट के लिए एक एक करके कॉल हो जाएगा. सो लेट्स सी. सो वी रन आवर प्रोग्राम अगेन. यू कैन सी द डिस्ट्रक्टर हैज़ बीन कॉल्ड थ्राइस. सो ये डिटेल्स हमने पहले देखी थी, डिफ़ॉल्ट, इनिशियलाइजेशन, पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी. और आप देखिए डिस्ट्रक्टर कॉल्ड और डिस्ट्रक्टर कॉल्ड तीन बार कॉल हुआ है. सो इन दिस वे एनी ऑब्जेक्ट कैन बी इनिशियलाइज्ड एंड देन इट कैन बी अगेन डिलीटेड when it goes out of scope with the help of constructor and destructor respectively. Hope you liked the video. Please subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates. All the codes will be available on the GitHub link provided in the video description. Thank you.